नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं विकल्प के रूप में या क्वेश्चन के रूप में, तो हम उसको इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है इसमें कि निम्न में से कौन सा केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा ऐसा कोई भी चीज है जो केवल किसमें पाई जाती है, जंतुओं में। तो देखिए जैसे श्वसन है, ये श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में होता है, पेड़ पौधों में नहीं होता है। हार्मोन पेड़ पौधों में भी होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं, और वृद्धि पेड़ पौधों में भी होती है, जंतु। इसलिए कौन सा आंसर सही है हमारा, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि ये केवल और केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, द्रुमिका, युग्मानुबंधन या सिनेप्स भी इसको बोला जाता है, या एक्सोन या आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं युग्मानुबंधन या सिनेप्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग सबसे ज्यादा विकसित होता है। तो ये इस तरीके से विकल्प में मिलेगा, तो इसका आंसर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क के भाग का जो हमारा मस्तिष्क है उसमें सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम, और इसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है किस किस चीज के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि सोचने की क्षमता भी मस्तिष्क से ही होती है। मस्तिष्क मानी हमारा माइंड, हमारा दिमाग, और हृदय की गति और शारीरिक संतुलन वगैरह सभी किससे कंट्रोल होते हैं, मस्तिष्क से कंट्रोल होते हैं। तो इसका आंसर क्या था, ये सभी। अब देखिए आगे इसके क्वेश्चन जो भी है देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है यहाँ से कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था उसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, या प्रमस्तिष्क, या सेरिब्रम, ये तीनों एक ही के नाम है। ठीक है, यहीं से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सोचते हैं, विचार करते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। जितनी भी शरीर में अनैच्छिक क्रिया होती है उन्हें कौन नियंत्रित करता है, मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। कई बार ये क्वेश्चन पलट के भी आता है कि मेड्यूला ऑब्लैंगेटा किसको नियंत्रित करता है, तो आप आंसर लिखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन से 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कर रहा है तो उसका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया उसके दिमाग का, तो आप आंसर लिखेंगे मेरु रज्जु, क्योंकि मेरु रज्जु में कोई दिक्कत आने से व्यक्ति प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आप कहोगे प्रतिवर्ती क्रिया होती है जैसे छींकना, किसी स्वाद की चीज को देख के मुंह में पानी आना, तेज रोशनी में जाते ही आंख का सिकुड़ जाना, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, हार्मोन क्या है, तो हार्मोन के ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, साधारण कार्बन, जटिल कार्बोनेट। तो इसका आंसर है प्रोटीन, क्योंकि जितने भी हार्मोन होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन आप लिख देंगे पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और भी कई सारी ग्रंथियां हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें पढ़ाएंगे हम। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन कई बार आता है। तो मस्तिष्क के अधर तल में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन देखिए, यहां समझते हैं। आगे हमने क्वेश्चन लिया है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन मतलब जो हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा है, 2 बार तक लगातार, कि थायरोक्सिन के बारे में या थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इस शब्द पे ध्यान देना, सही नहीं है, नहीं जो शब्द जो सही नहीं है उसको हमें देखना है।
तो देखिए पहले चारों को पढ़ते हैं। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, यही बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें लौह आवश्यक नहीं होता है। चलिए फिर भी मैं आगे पढ़ा देता हूँ आपको। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। थायरोक्सिन के थायराइड हार्मोन को भी कहते हैं, ये भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां। कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है? दोनों कौन सी ग्रंथि है? तो ये है अग्नाशय ग्रंथि। इसमें बाह्य श्रावण भी होता है और अंतःस्रावण भी होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। मादा लिंग हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यहाँ कई सारे हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से आपको मादा लिंग हार्मोन पहचानना है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं होता। तो देखिए एंड्रोजन नहीं, इंसुलिन नहीं, एस्ट्रोजन यस। तो एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में मिलेगा, पुरुषों में ये नहीं होता। ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब देखिए यहाँ पे कई सारे हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं, जैसे इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन। तो इनमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सा पेड़ पौधों में कौन सा हार्मोन पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, पादप मानी पेड़ पौधे। तो देखिए इंसुलिन इंसानों में पाया जाता है, जंतुओं में। थायरोक्सिन ये भी जंतुओं का हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी महिलाओं में बताया था अभी आपको। तो साइटोकाइनिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में मिलेगा, जंतुओं में ये नहीं मिलता है। अगला, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए ऑक्सिन ये तो एक पादप हार्मोन होता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। जिब्रेलिन ये भी पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है। तो कौन सही है? एस्ट्रोजन, क्योंकि ये पेड़ पौधों का हार्मोन नहीं है, ये जंतुओं का हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? एस्ट्रोजन। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन सीखते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है कि मानव में वृद्धि हार्मोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कौन से हार्मोन्स हैं जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं मानव के अंदर, उनको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली द्वारा स्रावित सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलता है STH, ठीक, या वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन यानी GH, ऊतकों तथा हड्डियों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ऊतकों और हड्डियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अल्प श्रावण से, अल्प मानी कम, जब ये कम श्रावित होता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? बौना। और इसके अति श्रावण से व्यक्ति बहुत ज्यादा विशाल का, यानी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, तो अल्प श्रावण से व्यक्ति क्या हो जाता है? बौना, और ज्यादा श्रावण से विशाल का, अर्थात उसकी जो बॉडी है ज्यादा ग्रोथ करती है बाकी नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसमें थायरोक्सिन हार्मोन को समझते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। इसके प्रमुख कार्य आधारही उपापचय दर को नियंत्रित करना, प्रोटीन संश्लेषण और ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाना है। इसके कार्य होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए तंत्रिका तंत्र समझते हैं। तो तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके तंत्रिकीय प्रेरणाओं या आवेगों के रूप में प्रसारित करता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। मैं देखो एक बार और समझ, तंत्रिका तंत्र क्या चीज़। जैसे मान लीजिए हम अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ को जो महसूस करते हैं, मान लो हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब कुछ करिए, हमें किसी ने ऐसा करके नोच लिया या कोई कांटा चुभ गया, तो वो कैसे पता चलता है? तो पूरी बॉडी में तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। ठीक है, जिसकी वजह से संवेदी ऊतक एक्टिव रहते हैं और हमें तुरंत पता चल जाता है कि भाई हमें ठंड लग रही है। किसी प्रकार की संवेदना को तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही समझा जाता है। ठीक है, तो वो तुरंत मैसेज माइंड तक पहुंचता है और हमें फिर महसूस होता है कि भाई कोई चोट लग गई है या किसी ने हमें टच कराया या क्या करा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पादप हार्मोन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, ये
कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हमें समझाना है। तो देखिए, पादपों में होने वाली विभिन्न जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विस्तारित होते हैं, जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रसायन पदार्थ क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन कहलाते हैं। यानी पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि, अन्य क्रियाओं के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ समझते हैं कि पादप हार्मोन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पादप हार्मोन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, अर्थात वे हार्मोन जो पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हार्मोन पादप तथा उसके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये पेड़ पौधों में क्या करते हैं? वृद्धि में हेल्प करते हैं। अगला है वृद्धि निरोधक हार्मोन। नाम से मालूम चल रहा है जो बढ़ने से रोके पेड़ पौधे को। तो ये हार्मोन पादप अथवा उनके विभिन्न अंगों में वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल या इथाइलिन आदि। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, मैं पहले आपको समझा दूं प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। पेड़ पौधों के अंदर एक गुण पाया जाता है, ये उधर की ओर ही मुंह करके आगे बढ़ते हैं जिधर से हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा होता है। जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई एक जाली बनी हुई है, ठीक है, या कोई खिड़की है और उस खिड़की के पास भी पेड़ पौधा रखा हुआ है, तो आप नोटिस करके देखना वो पेड़ पौधा उधर को ही ग्रोथ करेगा या उधर को ही उसके पत्ती वगैरह रहेंगे जिधर से प्रकाश आता होगा। तो इसको बोला जाता है पौधों में प्रकाशानुवर्तन। देखिए किस तरीके से हम समझेंगे कि जब पौधों के किसी भाग की गति प्रकाश उद्दीपक मानी जहां से प्रकाश आता है, चाहे वो हमारा सूरज भी हो सकता है या कोई बिजली का बल्ब या कोई और भी चीज हो सकती है, ठीक है, निर्धारित होती है, तब इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे के कुछ अंग जैसे तना प्रकाश की ओर गति करते हैं, इन्हें धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब कोई चीज प्रकाश की तरफ को गति करेगी तो धनात्मक, तथा कुछ अंग प्रकाश के विपरीत कार्य करते हैं या विपरीत गति करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से होती है। कौन से हार्मोन के प्रभाव से होती है? ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, जैसे प्रकाशानुवर्तन था सेम गुरुत्वानुवर्तन होता है। देखिए जैसा आपको पता है पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। उसी प्रकार से गुरुत्वानुकर्षण के अंतर्गत जो पेड़ पौधों की वृद्धि होती है वो गुरुत्वाकर्षण के साथ जब होती है तो उसको तो बोला जाता है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब कोई वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। आइए देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे के अंगों में होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। प्राथमिक जड़ें, जितनी भी जड़ें होती हैं, सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करती है। पेड़ की जड़ें अंदर की तो जाती है पेड़ में, जमीन में को बिल्कुल, तो वो केंद्र गति करेंगी। इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। और जो विपरीत कार्य करते हैं, देखिए मैं आपको सब बताता हूँ आगे देखेंगे यहाँ से। तथा मुख्य तना, खासतौर से जो मुख्य तना होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मस्तिष्क संबंधी कुछ ना कुछ जरूर दे देता है वो एग्जाम के अंदर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हेड डालेंगे सबसे पहले मानव मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, ये देखिए समझने का प्रयास करते हैं। मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग, माइंड। तो मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होता है, बिल्कुल सब सही बात है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। अब आप कहोगे सर सबके में समान नहीं होता, जी नहीं। क्यों समान नहीं होता? क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के बॉडी की साइज अलग होती है और हर व्यक्ति का माइंड अलग होता है, तो माइंड का जो वजन है वो भी हर व्यक्ति का क्या होता है? अलग अलग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तिहरी झिल्ली, ट्रिपल लेयर से घिरा होता है, ठीक है।
इसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का एक बहुत ही सघन जाल होता है मस्तिष्क के अंदर, और इन्हीं के द्वारा कोशिकाओं को ऑक्सीजन क्या होती है, प्राप्त होती है, दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं। अगला, मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए समझेंगे। मस्तिष्क के भाग निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा मस्तिष्क। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क के कार्य बताइए, क्या क्या कार्य हमारा मस्तिष्क करता है। तो देखिए मस्तिष्क के निम्नलिखित कार्य हैं। किसी चीज को सोचना, विचार करना, स्मृति मानी मेमोरी जो हमें याद रहती है चीज, गंध का ज्ञान, भूख लगना, हृदय स्पंदन को नियंत्रण करना, हार्ट बीट, है ना, और भी शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे शरीर का बैलेंस बनाना, या और भी जितनी भी सोचने समझने की क्षमताएं हैं सारी की सारी क्या है, दिमाग से ही कंट्रोल होती हैं, और यही हमारे मस्तिष्क का क्या है, कार्य है। अगला देखेंगे। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, कोई सी 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो देखिए पहले समझते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं क्या। तो हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती हैं, ठीक, जिसके कारण ये अपना स्रावण सीधे रुधिर में करती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथि हैं इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इनका जो भी स्रावण है वो सीधे कहाँ मिल जाता है, जाके ब्लड में, और फिर ब्लड के द्वारा ही जिस कोशिका तक वो पहुंचना होता है स्रावण, वहां तक क्या होता है, पहुंचता है। आगे पढ़ें, रुधिर के द्वारा ही ये स्रावण अपनी निर्धारित कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो वे ग्रंथियां जिनका श्रावण अंदर की ओर होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, मैंने बाकी बता ही दिया है। अब देखिए उदाहरण कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी होती है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है, उदाहरण। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किन्हीं 4 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है, और इथाइलिन ये भी पादप हार्मोन, लेकिन ये वृद्धि में कार्य करता है, ये भी वृद्धि में, ये वृद्धि में, और जबकि ये वृद्धि को क्या होता है, रोकता है, वृद्धि होने नहीं देता पेड़ में, है ना। तो ये वृद्धि निरोधक है, बाकी सब वृद्धि वाले हार्मोन्स हैं। तो फिलहाल देखिए हम इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो में ये प्रयास किया है कि जो जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं वो हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है, यदि वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर कर दिया करो। बाकी हम और भी चीज़ें आपको करा रहे हैं, मैथ में भी हम बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं ना। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में तरह देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।